साथियों, राहु माया जाल है, मृग तृष्णा है, धोखा है, क्रोध है, विवेकहीनता है, भ्रम जाल है। और राहु की महादशा बिताना और शांतिपूर्वक बिताना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा खासा विवेकशील व्यक्ति राहु की महादशा में गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उसको तभी तो तड़पना पड़ेगा, तभी तो वो गलत रास्ता अख्तियार करेगा। यदि आप भी राहु देव की इस प्रकार की महादशा से यदि पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप 3 शनिवार तक लगातार ब्लू कलर के सॉक्स और ब्लैक रंग का जो जूता है उसकी जोड़ी किसी 4th क्लास कर्मचारी को ससम्मान भेंट करें और इस संकट से बाहर निकलें। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु भ्रम है, राहु धोखा है, राहु मृग तृष्णा है, राहु ओएसिस है, राहु माया जाल है। और उसका कार्य ही ऐसा है कि अच्छे खासे समझदार व्यक्ति को, विवेकवान व्यक्ति को वो गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। और यदि उसकी प्लेसमेंट खराब स्थिति में है, कुछ गलत समीकरणों में वो जन्म पत्रिका में बैठा है और उस पर यदि उसकी महादशा आ जाए और उसकी महादशा गुजारना बहुत मुश्किल होता है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। और मुझे पता है कि आप लोगों में से जिसकी भी राहु से इस प्रकार का वास्ता पड़ा होगा वो मेरी बात से जरूर सहमत होगा। और हमारा ये जो चैनल है आचार्य जी के उपाय, इसमें हमारा प्रयास यही है कि बहुत ही साधारण से आप स्वयं जिसको घर पर बैठ करके कर सके, इस प्रकार के उपाय आपको बतलाएं जो कि कारगर हो। और हमारे इस चैनल को आपने जितना प्रेम दिया और इतने कम समय में इसको सिर आंखों पर बैठाया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज भी बात राहु की ही करेंगे। राहु शांति के नाम पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा अनुष्ठान कराने की आपको जरूरत नहीं है। पहले हम थोड़ा सा जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको समझ लें और फिर एक बहुत ही आसान उपाय, यदि आपको राहु की महादशा चल रही है तो उस उपायों से केवल 3 सप्ताह में ही आप राहु की जो खराब महादशा है उसके दुष्परिणामों से मुक्त अवश्य अवश्य और अवश्य हो जाएंगे। तो एक खाली जन्म पत्रिका, किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो, दरअसल राहु जिस किसी भी भाव में विद्यमान होता है वो उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट है उनका खराबा करने का कार्य करता है। यदि वो लग्न में विराजमान है तो वो लग्न में बैठ करके व्यक्ति को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, विवेकहीन निर्णय लेने के लिए उसको मजबूर करता है। द्वितीय भाव में यदि विराजमान है तो अपने ही वाणी से अपने कार्य वो व्यक्ति बिगाड़ देता है। जो कुटुंब है उससे उसकी कभी नहीं बनती, कुटुंब से बगावत कर लेता है व्यक्ति। तृतीय भाव में यदि विराजमान हो तो वो रिस्क लेकर के कार्य करता है और रिस्क लेकर के कार्य करके और उसमें उसका घाटा सुनिश्चित होता है। चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाए तो वो सुख के साधन जुटा ही नहीं पाता, जुटा भी लेता है तो उसका उपभोग नहीं कर पाता। पंचम भाव में यदि विद्यमान है तो प्रेम में इस व्यक्ति को धोखा मिलता है, शेयर मार्केट में बड़ा धोखा मिलता है, संतानहीनता का यहां पर प्रश्न पूरी तरीके से उसके स्पष्ट रूप से सामने आता है। छठे भाव में यदि विद्यमान हो तो राहु अपनी महादशा में कोई बड़ा ला इलाज रोग जरूर देता है, शत्रु इन पर हावी होते हैं, अपमान इनका निरंतर होता रहता है। यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो ये तलाक तक की स्थिति लेकर के आता है। कई बार ये कुंवारा योग जिसको हम कहते हैं, या तो शादी होती नहीं, होती है तो चलती नहीं।
अष्टम भाव में विराजमान होकर के ये लगातार व्यक्ति का अपमान कराता है। मृत्यु भाव है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट उसको जरूर देता है। यदि नवम भाव में विराजमान हो तो वो भाग्योदय कभी होने ही नहीं देता। जो भी कार्य करता है उसमें उसको नाकामी ही मिलती है। दशम भाव में यदि विराजमान है तो अच्छी खासी आजीविका जो कि चल रही है वो राहु की महादशा आते ही ठप जरूर हो जाती है। यदि लाभ भाव में विराजमान हो, चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो सारी की सारी इच्छाओं से व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और 12th हाउस में यदि विराजमान हो तो विदेश में जाकर के कोई बड़ा धोखा मिलता है और खर्च इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति चाहे जितना कमा ले उसके कम ही पड़ता है। ये तो हमने एक सरसरी नजर डाली। अब आते हैं आज के उपाय पर। साथियों, राहु के जितने भी उपाय हैं वो शनिवार को ही किए जाते हैं और शनिवार को संध्या काल को आपको ये उपाय करना है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को जो है वो पैरों का हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसा समझाया गया है और काले और नीले रंग का प्रतिनिधित्व भी शनिदेव के पास में है। और राहु के जितने भी उपाय हैं वो कहीं ना कहीं शनिदेव से जुड़े हुए हैं। अब एग्जैक्टली ये है कि शनिवार को आपको एक सॉक्स, जुराब या मोजे जिसको हम कहते हैं, वो ब्लू रंग के आपको खरीदने हैं और शूज ब्लैक, काले रंग के खरीदने हैं। दोनों आपके पास में होने चाहिए। और 4th क्लास कर्मचारी, क्योंकि 4th क्लास कर्मचारी को स्पष्ट रूप से राहु और शनि का प्रतिनिधित्व माना जाता है। अब संध्या काल जब होती है, सूर्य अभी ढला है, उसके तुरंत बाद आप बैठ करके आराम से पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ओम राम राहुवे नमः, इसका 108 बार जाप करना है। माला हो तो भी ठीक है, बिना माला के भी आप इसका जाप कर सकते हैं। और इसके पश्चात किसी भी 4th क्लास कर्मचारी, वो आपका स्वयं का कर्मचारी हो सकता है, किसी दूसरे संस्थान का कर्मचारी हो सकता है, पर वो 4th क्लास कर्मचारी होना चाहिए और उसे आप सम्मान पूर्वक ये भेंट दे करके आए। और ऐसा लगातार आपको 3 शनिवार को करना है। आज मान लीजिए शनिवार है, आज आप करिए, फिर जब अगला शनिवार आएगा तब करना है और फिर उसके अगला 3। इस प्रकार से ये 3 शनिवार यदि आप कर देते हैं तो राहु का कैसा ही प्रकोप क्यों ना हो, आपकी महादशा हंसते खेलते हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक बीत जाएगी और जितनी भी बातें अभी राहु के बारे में की है वो कोई भी घटित नहीं होगी। जरूर आप इसको आजमाइएगा और इसी प्रकार के जीवन को आसान बनाने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।